और चलिए अब खबरें विस्तार से देखेंगे। बड़ी खबर इंदौर से आ रही है। इंदौर में एमवाई अस्पताल में नवजातों की मौत का मामला। जी हां, एमवाई परिसर में नवजात के परिजनों ने धरना दिया है और मृत नवजात के परिजनों से मिलने के लिए एडीएम रोशन राय पहुंचे हैं। एडीएम के साथ मेडिकल कॉलेज के डीन अरविंद घनघोरिया भी मौके पर पहुंचे हैं। अधिकारियों ने परिजनों को तुरंत कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। साथ ही अभी तक की गई कार्रवाई की जानकारी भी साझा की गई है। नवजात के परिजन 1 करोड़ के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अस्पताल के एनआईएसयू में चूहों ने 2 नवजातों को काटा था और 2 दिन में दोनों नवजातों की मौत हो गई थी। बहुत ही दर्दनाक घटना है। एक आदिवासी परिवार की गुड़िया के साथ चूहों के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। आज 5 दिन हो गए, उसके परिवार को सूचित नहीं किया गया, उसके परिवार को बुलाया नहीं गया। हम सब लोगों की मांगे, कांग्रेस परिवार की मांगे, हमारे क्षेत्रीय विधायक प्रताप ग्रेवाल जी भी साथ में हैं, उनकी मांगे और जेएस के हमारे साथियों की सबकी मांग है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए। साथ ही इसमें जो अधिकारी दोषी हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए। प्रशासन से, जो अस्पताल प्रशासन से बात करने के लिए जी मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं ये लोग। जो भी शासन से हर संभव जो मदद होगी हम शासन स्तर पे इसकी मदद करेंगे। अस्पताल शव नहीं दे पाया था, प्रशासन परिवार को नहीं ढूंढ पाया था, तो ये आरोप। अब देखिए, ये कमेटी आई भोपाल से, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, वो जांच के जो भी बिंदु होंगे उसमें जो भी तथ्य सामने आएगा उस आधार पर कार्रवाई की। सर, आपकी किस तरीके से चर्चा हुई? अभी साहब मिले हैं, क्या इन्होंने आपको बताया? उससे यही जो बिंदु है हमारे, क्योंकि अभी हम 4 लोगों को यहाँ सस्पेंड किया जा चुका है। जो कार्रवाई है शासन स्तर पे, स्थानीय स्तर पे की जा चुकी है और आगे की जो भी कार्रवाई समिति जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर की जाएगी। हमने एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट लेवल के चिकित्सक जो कि बड़े डॉक्टर हैं एमवाई अस्पताल के, जो सुपरिटेंडेंट के साथ में काम करते हैं, उन्हें डॉक्टर मुकेश जायसवाल, उन्हें हमने सस्पेंड किया है। और 3 नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो कि सीनियर नर्सेज हैं, हमारे यहाँ नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्ट पर हैं, उन्हें सस्पेंड किया है। एमवाई अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उन्हें भी नोटिस दिया है। और एचओडी है, और एचओडी के साथ में जो उनके सहायक एचओडी थे, जो इंचार्ज थे, उन्हें भी नोटिस दिया है। और साथ में और उनके विभाग के नर्सेस हैं जो कि उस प्रक्रिया में है, जो असिस्टेंट आईसीयू इंचार्ज थी, उन्हें भी नोटिस दिया गया है। कुछ देर पहले हमारी संवाददाता तनुश्री ने नवजात के परिजनों से बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, क्या उनकी तरफ से आरोप लगाए गए थे, ये सुनवाते हैं। अस्पताल में चूहा काटने की घटना हुई थी, उसी में जो एक अभिभावक है उनकी बेटी को लावारिस छोड़ दिया गया था। उनकी माताजी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे और साझा मैम, आपकी बेटी को जो है लावारिस घोषित कर दिया गया था, यहाँ पे अस्पताल में कौन लेकर आया था? पापा लेके आया था। कब आपको इसके बारे में पूरी घटना जो है जानकारी मिली? ये तो कल मिली जानकारी। यहाँ आए थे, यहाँ पर थे, क्या हम तो वहाँ थे, वो आई थे लेके आईसीयू में भर्ती करवाया। चूहा काटने की घटना भी सामने आई थी, कल मालूम पड़ा हमको। कल मालूम पड़ा और आप अभी से इसी तरह है जी। हमारे साथ जो यहाँ पे संगठन है वो भी मौजूद है। सर, ये पूरी घटना जो है सामने आई है, उसके बाद क्या मांग है आपकी? जी देखिए, ये घटना पिछले मीडिया के माध्यम से पिछले 5-7 दिनों से हमारे संज्ञान में आई है और बच्चे के जो माता पिता है वो नहीं मिल रहे थे। एमवाई अस्पताल ने तो बच्चे को लावारिस घोषित कर दिया था, लेकिन जेएस के साथियों ने उनके परिजनों तक पहुंच बनाई और उनको लेकर आज एमवाई अस्पताल पहुंचे। हमारी मांग है कि जो एमवाई अस्पताल के डीन है, जो एमवाई अस्पताल के अधीक्षक है, विभागाध्यक्ष है, जो जिम्मेदार अधिकारी है, उनको तत्काल निलंबित किया जाए, उनके पद से हटाया जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ जो मृतक बच्चियां हैं, 2 बच्चियां, एक देवास की और एक धार जिले की, उन दोनों बच्ची के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि दी जाए। और आप देखिए अस्पताल प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही। हम लोगों ने धार से, जहां से रेफर किया गया था, वहां से हम लोगों ने बच्ची का एड्रेस निकाला और परिवारजनों तक पहुंची। यही एड्रेस एमवाई अस्पताल में 31 तारीख को आ चुका था, लेकिन उन्होंने लावारिस बताया बच्ची को, जबकि प्रशासन के लोग परिवारजनों तक पहुंच सकते थे, लेकिन प्रशासन जानबूझकर चाहता था, क्योंकि ये चूहे के काटने से मृत बच्ची का मामला था, इसलिए वो दबाना चाहते थे, इस केस को खत्म करना चाहते थे, वो अंतिम संस्कार करने की तैयारी में थे। लेकिन कल कलेक्टर महोदय से मेरी सुबह बात हुई, उनको कहकर शव को सुरक्षित रखवाया और हम लोगों ने कहा कि हम लोग परिवारजनों को ढूंढ के लाएंगे। आज जेएस के साथ परिवारजनों को लेकर आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जब तक ये डीन, अधीक्षक और जितने भी अधिकारी निलंबित किया जाए, तभी हम लोग यहाँ से शव को लेकर जाएंगे। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी एमवाई प्रशासन ने
सार्वजनिक नहीं किया है, उसको दबा कर रखा है। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वीडियोग्राफी होनी चाहिए थी, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, दुनिया जान चुकी है कि मामला बहुत बड़ा है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, वो हमको नहीं दी गई। एम्बा अस्पताल में हुए चूहे कांड के बाद से ही एक बच्चे को जो है लावारिस घोषित किया गया था। हालांकि अब उनके परिवार वाले यहाँ पे मौजूद है और लगातार न्याय की गुहार कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से बिना वीडियोग्राफी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई है वो सख्त से सख्त गलत है। और जब तक जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको सस्पेंड नहीं किया जाता तब तक इसी तरीके से वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तनुश्री देसाई हमारे साथ जुड़े, सीधा हम रुक करेंगे। तनुश्री, अभी मौके पर क्या कुछ हालात है, क्या अभी भी परिजनों की तरफ से धरना दिया जा रहा है? और इस पूरे मामले की बात की जाए तो अभी तक क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में की गई है? जी देखिए, अभी तक जो कार्रवाई की गई है उसके बाद से ही परिजन लगातार जो है एम्बा अस्पताल पहुंचे थे और वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि अब समझाइश दे दी गई है उनको, पर वो लगातार एक ही मांग कर रहे थे कि जिस तरीके से उनकी बेटी को लावारिस घोषित कर दिया गया था और उसका पोस्टमार्टम किया गया पर उसकी वीडियोग्राफी नहीं की गई, वो सख्त से सख्त गलत है। इसी के साथ उन्होंने ये भी अस्पताल प्रबंधन पे आरोप लगाया है कि जब वो अपनी बेटी को धार से इंदौर लेकर आए थे, तब जब उसको एडमिट कराया गया NICU वार्ड में, तब ना तो पर्ची बनाई गई और ना ही उनको एंट्री पास दिया गया। आपको बता दें कि अस्पताल में एंट्री पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि जब भी कोई मिलने जाता है तो एंट्री पास मांगा जाता है। और यही हुआ कि जब वो अस्पताल में एडमिट करवाने के बाद वहां पे पहुंचे तो उनसे वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने एडमिट पास मांगा, पर एडमिट पास उनके पास नहीं था। इस वजह से वो अस्पताल के अंदर नहीं जा पा रहे थे। पिछले 2 दिनों से अस्पताल के बाहर ही वो रुके हुए थे। लगातार वो ये भी गुहार लगा रहे थे कि उनको किसी प्रकार का एडमिट पास या पर्ची नहीं दी गई, पर प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी। और इसी के साथ दूसरी तरफ धार में नवजात की जो माँ है वो भी एडमिट थी। इस वजह से परिजन जो है उन्होंने अस्पताल से बात की, तब उनको अस्पताल में बोला गया कि आप चिंता मत करिए और आप धार होकर आइए, तब तक अगर कुछ होता है तो हम आपको फोन करेंगे। पर ना तो उनको किसी प्रकार का फोन आया, ना ही कोई डिटेल्स उनको दी गई और ना ही उनको ये पता चला कि उनकी जो नवजात बच्ची है वो इस दुनिया में नहीं है। जब उनको ये सारी डिटेल्स जो है मीडिया के जरिए मिली, जिसके बाद ही वो अस्पताल में पहुंचे और लगातार उनके द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था। माँ की हालत काफी खराब थी और नवजात के जो पिता है वो लगातार न्याय की गुहार मांग रहे थे। 1 करोड़ का मुआवजा भी उनके द्वारा मांगा गया था, क्योंकि उनका कहना है कि इस तरीके से NICU वार्ड में चूहे का घुस जाना और फिर चूहा आने के बाद जो वो नवजात बच्चे थे उनकी उंगली को उतर जाना बिल्कुल गलत है और अस्पताल के द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया और इस वजह से लगातार वहां पे धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था। जी, तो धरना प्रदर्शन यहाँ पर दिया जा रहा था, 1 करोड़ मुआवजे की मांग यहाँ पर की जा रही। तनुश्री, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा हम आपके पास लौटेंगे। तो देखिए, इंदौर के एम्बा अस्पताल का ये पूरा मामला जहां पर नवजातों की मौत हुई, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अब सरकार पर वार किया है। उन्होंने कहा कि पेस्ट कंट्रोल एजेंसी पर सरकार ठिकरा फोड़ रही है, डीन और अधीक्षक को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि डीन और अधीक्षक पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये उनकी तरफ से मांग की गई है। तो देखिए, पूरे देश भर में एम्बा अस्पताल में नवजातों की मौत की चर्चा की जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सरकार पर निशाना साधा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी तनुश्री हमारे साथ लगातार बनी हुई, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। तनुश्री, देखिए, ये मामला पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सरकार पर निशाना साध दिया है कि डीन और अधीक्षक पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। जी, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। इसमें राजनीति भी बड़ी कड़े कदम पे भी जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है। पर सवाल ये है कि इस समय जिस समय जब नवजात NICU वार्ड में भर्ती थे, उस समय चूहा घुस जाता है और चूहा जो है नवजातों की उंगली काट देता है। ऐसे समय में क्या सियासत करना सही है? लगातार ये भी सवाल हो रहे कि क्या सियासत करना सही है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं वो सवाल भी उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो कांग्रेस है वो भी अब इस पे सवाल उठाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो 75 साल पुरानी है, उसकी मेंटेनेंस जो है ठीक से नहीं हो पाया और इस पे डीन और जो वहाँ पे अधीक्षक है उनका ये कहना है कि हमको नई बिल्डिंग का अप्रूवल मिल गया है और जल्द से जल्द उस बिल्डिंग पर भी काम जो है चालू किया जाएगा। पर सवाल ये है कि जब वहां पर काम अभी चालू नहीं किया गया तो क्या जो मौजूदा बिल्डिंग है वहां पर आपको पेस्ट कंट्रोल समय समय पर नहीं करना चाहिए था? विपक्ष भी यही सवाल कर रहा है कि पेस्ट कंट्रोल यहाँ पे क्यों नहीं किया गया। कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि काफी लंबे समय तक पेस्ट कंट्रोल नहीं हुआ, कई सालों से यहाँ पे नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जिस कंपनी को यहाँ पे टेंडर दिया गया था, जो कंपनी यहाँ पे लगी हुई थी पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, वो कंपनी क्या कर रही थी? क्योंकि उस कंपनी के ऊपर भी सरकार काफी पैसे खर्च कर रही थी। ऐसी स्थिति में जब अस्पताल में कोई नवजात शिशु जन्म लेता है, नवजात शिशु को NICU
NICU वार्ड में लाया जाता है, उस NICU वार्ड की जो दीवार है वो इतनी ठोस रहती है, इतनी मोटी रहती है कि उस वार्ड के बाहर आपको कोई आवाज नहीं आती है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो चूहा उसको काट रहा होगा तो बच्चा बेशक रोया होगा पर उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंची। विपक्ष का भी यही सवाल है कि उस टाइम कौन वहां पे मौजूद था जो इस सब चीजों का ध्यान दे रहा था। बिल्कुल, और मुद्दा लगातार ही ऐसा वो यही मिला, मांग कर रहे हैं विपक्ष कि अब इस जो पर भी उस सवाल टाइम जाहिर सी मौके बात है पर कि खड़े अधिकारी करेगा ही, चूंकि बड़ी लापरवाही यहाँ पर हुई है, 2 नवजातों की यहाँ पर मौत हुई है। नजरें आप बना रखिएगा इस बड़ी खबर पर। तनुश्री, आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।